नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पैक्स में नाम जुड़वाने के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं उनके बारे में। तो आपको बता दें, आपको पैक्स में नाम जुड़वाने के लिए आपको आधार कार्ड, फ़ोटो और हस्ताक्षर और खाता संख्या और 2 आदमी का हस्ताक्षर चाहिए जिनका पहले से पैक्स में नाम जुड़ा हुआ हो, और आपका मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे आपको ओटीपी जाएगा। तो ये थी हम लोग की ज़रूरी कागजात। और बता दूँ, आपको रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे अभी आपको बता दें, आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर अगर डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अब इसमें बात कर लेते हैं। पैक्स में नाम जुड़वाने के लिए आपको यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। तो ये सारे करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन डला चुका है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन टिक है। उसके बाद आपको सदस्य फॉर्म यानी मेंबरशिप फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप मेंबरशिप फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस मेंबरशिप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे डिटेल अच्छे से भर लेना है। इनमें से कुछ ऐसे डिटेल हैं जो पहले से यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है किसी अन्य पैक्स का सदस्य है या नहीं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। उसके बाद अपना पेशा सेलेक्ट कर ले, कौन से आप काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है मजदूरी। ठीक है, और उसके बाद शेयर की संख्या पहले इसमें है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता यानी एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे वार्ड नंबर और पिन कोड सेलेक्ट करके, अगर वर्तमान पता ही अस्थायी पता है तो इस पर टिक करें, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपका नीचे भी सेम एड्रेस आ जाएगा अगर आपका सेम एड्रेस है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स पूछ रहा है। नॉमिनी में अगर जिसका नाम देना चाहते हैं आप इसका वहाँ पे नाम दे देंगे नॉमिनी डिटेल्स में, और नॉमिनी के साथ जो संबंध है वो नीचे में आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको डालना है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, यानी जो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डालना है। और नॉमिनी का नीचे में आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा नॉमिनी का यहाँ पे पता डालना है, उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका मेंबरशिप सेव हो चुका है, ऊपर में आपको दिखा है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको गो होम पर क्लिक कर देना है। गो होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका दूसरा भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब तीसरे में आपको फ़ोटो डालनी है यानी तस्वीर। यहाँ पे आपको फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फ़ोटो का डायमेंशन होना चाहिए 200 गुना 230 पिक्सल में, यानी 260 इंटू 230 पिक्सल में आपका होना चाहिए। और आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 50 KB से अंदर ही होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसमें आपको सिग्नेचर की डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 140 गुना 60 पिक्सल में होना चाहिए और 20 KB में होना चाहिए। अगर आपको ये KB में कन्वर्ट करना नहीं आता है, लेस KB या हाई KB करना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप इमेज रिसाइजर से आप कर सकते हैं। तो इमेज रिसाइजर आप क्रोम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपको फाइल चूज करके आपको अपडेट फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और अपडेट फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, और अपडेट सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद आपको गो होम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गो होम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म भी फिलअप होके आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड या आप चाहें तो पहचान पत्र के रूप में जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया है यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार अपलोड कर देता हूँ फाइल चूज करके। और ये आधार कार्ड या कोई भी हो इसको PDF में होना चाहिए और 400 KB से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। और दूसरे में भी आप आवासीय दे सकते हैं एड्रेस के प्रूफ में, या आप चाहें तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। और इसमें भी वही है, PDF फाइल होना चाहिए और 400 KB होना चाहिए। और दोनों को अपलोड करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आधार डाल दिया, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया। और सेव पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे मैं
इसमें भी आवासीय में भी आधार अपलोड कर देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गो होम पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गो होम पर क्लिक करने के बाद ये भी आपका क्राइटेरिया, ये भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चौथे नंबर में आपको दिख रहा होगा सिफारिश करने वाले के यहाँ पे विवरण डालना है, यानी जो 2 व्यक्ति जिनका पैक्स में पहले से नाम है उनका यहाँ पे सिग्नेचर और उनका यहाँ पे नाम और फादर्स नेम यहाँ पे आपको डालने होंगे, उनका सारा विवरण इसमें डालना होगा। तो आपको यहाँ पे सिफारिश करने वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे उनका पैक्स में सदस्य का जिनका पहले से नाम है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद उनके पिताजी का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके आप इसको उनका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, वो भी जेपीजी फाइल में होना चाहिए और उनका सिग्नेचर 20 KB से नीचे होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर अपलोड हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। उसके बाद आपको गो होम पर फिर से क्लिक कर देना है और जैसे ही गो होम पर क्लिक करेंगे फिर से आपको अगला फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक विवरण डालना है, तो आपको बैंक विवरण अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक विवरण डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक का नाम डाल देना है। यहाँ बहुत सारे बैंक का लिस्ट है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद उस बैंक का IFSC कोड डाल देना है और IFSC कोड डाल के आप इंटर दबाओ या टैब दबाओगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच का कोड डालना है और ब्रांच का कोड डाल के आप ब्रांच का नेम यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद बैंक पासबुक आपको अपलोड कर देना है, वो भी आपको इमेज फाइल में ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे अपलोड करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासबुक आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको गो होम पर क्लिक कर देना है और दे सकते हैं अब लास्ट आपको फाइनलाइज करना है। इसके लिए आपको फाइनलाइज पर क्लिक करके आप चाहें तो इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू पर क्लिक करके, और उसके बाद आप अच्छे से इसको मिला ले, देख ले, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें कहीं डाउट होता है तो आप बैक जाके कर सकते हो, फिर से एडिट इसको अपडेट कर सकते हो। इस सारे चीज़ मिलाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से गेट OTP पर क्लिक कर देना है यहाँ पे फाइनलाइज करने के लिए। तो जो नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस नंबर पे OTP गया होगा, OTP यहाँ पे आप डाल दें। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको घोषणा पत्र पर आपको क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको यस कर देना है। तो जैसे ही ये करेंगे तो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, आपका पैक्स में नाम जोड़ने के लिए आवेदन हो जाएगा। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।